उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिकुड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने के बाद भी बसपा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2024 चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट से लड़ने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह के बसपा छोड़ने के बाद अब सहारनपुर से लोकसभा सांसद रहे हाजी फैजुर रहमान ने गुरुवार को हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस तरह पश्चिमी यूपी के इलाके से आने वाले दोनों दिग्गज नेताओं ने बसपा को अलविदा ऐसे समय किया जब पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और उपचुनाव के जरिए दोबारा से उभरने की कवायद में है और ऐसे में बसपा के लिए सियासी चुनौती दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बसपा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। मायावती का दलित वोट बैंक को अभी तक बीजेपी लुभाती रही है, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस के पाल में खड़ा नजर आ रहा है। बसपा का गठन 1984 में काशीराम ने किया और इसके बाद से दलित बसपा का मजबूत वोट बैंक बन गया, जिसके चलते मायावती यूपी के सत्ता पर कई बार विराजमान हुई। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ गिरना शुरू हुआ, तो फिर अभी तक रुका नहीं। 2024 के चुनाव में बसपा को यूपी में 9.39% वोट मिले, जो 1989 के चुनाव में वोट के शेयर के बराबर है। ऐसे में साफ है कि दलित वोट का बड़ा हिस्सा छिटका है, जिसमें जाटव भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए और भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम यूपी की ज्यादातर सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। बिजनौर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी से सबसे बेहतर चुनाव लड़े थे। वो भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्हें काफी वोट मिले और ऐसे में विजेंद्र सिंह का बसपा में सीधे सभी पदों से इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है।